साथियों, दो ही रीज़न ऐसे होते हैं जिससे कोडेस जो है शिलिंग होता है। एक ऐसा होता है कि जिससे कोडेस जो नीचे से रूट उसके गलने लगे हैं, और दूसरे कम पानी से एडेनियम शिलिंग होने लगता है। क्योंकि 15-20 दिन से जब सर्दियों में पानी नहीं देंगे हम, तो वो अपना ही कोडेस का पानी पीने लगेंगे और एडेनियम शिलिंग होने लगेगी। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइम पे कोडेस शिलिंग होने के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, और ज़्यादातर कमेंट जो हैं वो लोगों के कोडेस शिलिंग हो रहे हैं इस टाइम पे। असल में सबको अलग अलग जवाब देने से बेहतर तो ये है कि हम वीडियो बना दें उसके ऊपर, और वो अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाएं कि ये कोडेस क्यों शिलिंग होते हैं और इनका इलाज क्या है, किस तरीके से ये कोडेस हमारे सही होंगे। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। जिस तरीके से लोग एडेनियम को निकाल कर और शेड में लटका देते हैं उल्टा करके, तो उनको शॉट देने के लिए किया जाता है। यानी शॉट देके उनके वहाँ लटका के कोडेस शिलिंग किए जाते हैं, ताकि इनके अंदर जो साल भर बरसात का पानी एक्स्ट्रा हो जाता है वो सूख जाए। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये है कि उसमें दोबारा से जब वो ग्रो होता है तो कोडेस उससे ज़्यादा सवाया हो जाता है, यानी जूड़ा या सवाया हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि उसमें फ्लावरिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि शॉट में चला गया है वो। तो शॉट दरअसल इसीलिए दिया जाता है कि फ्लावरिंग ज़्यादा हो। जिस तरीके से पेड़ पौधों में भी इस तरीके के शॉट दिए जाते हैं, उससे उनके फल और फूल बढ़ जाते हैं। तो साथियों, घबराने की बात इसमें बिल्कुल नहीं है। हमने इसमें सॉइल के अंदर ही इनको शॉट दे दिया है, यानी लगभग 1-1.5 महीने से हम पानी नहीं दे रहे हैं इनको। यानी जब से जनवरी लगी है, जब से, तो हमने तो बिल्कुल ही जनवरी से पहले दिया था, 3-4 दिन पहले दिया था। जब से अभी तक इसमें कोई किसी किस्म का हमने पानी नहीं दिया, ना कोई फर्टिलाइज़र। ये ज्यों के त्यों रखे हुए हैं। बस 1-2 मरतबा मौसम ख़राब हुआ है, पाले के और कोहरे के ज़्यादा अंदेशे थे, तो मैंने इनको शेड में उठा के ज़रूर रखा था। बाकी इसके अंदर देखिए सारे सूखे पड़े हुए हैं, कोई किसी किस्म की इसमें, ये देखिए सब सूख रहे हैं टोटल, कोई पानी वानी नहीं है इसमें। और ये हल्के हल्के शिलिंग भी हैं, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। ये हल्के हल्के दब जाते हैं, तो जिनके ज़्यादा हो जाते हैं तो असल में किसी में पानी की ज़्यादा कमी हो गई है, या रूट नीचे से हो गया है, एक्स्ट्रा पानी पड़ गया है, तो उससे भी ये कोडेस जो है नीचे शिलिंग होता है। तो वो लोग जो हैं, वो जो ज़्यादा शिलिंग हो गए हैं, वो एडेनियम को बाहर निकाल सकते हैं। और अगर कोई रूट उनका गल गया है, तो उस रूट को वो काट के और उसमें फंगिसाइड लगाकर और उसको शेड में रख दें सूखने के लिए। तो 4-5 रोज़ रखा रहेगा वो, और उसके बाद में आप उसको रिपोर्ट कर देंगे। तो और 4-5 ही रोज़ फिर वो गमले में भी ऐसी सूखा रखा रहेगा, सूखी सॉइल में ही आप उसको रिपोर्ट करेंगे। इस टाइम पे एडेनियम में रिपोर्ट करते टाइम भी पानी नहीं देंगे। आज आपने रिपोर्ट किया तो उसको 3-4 दिन के बाद ही उसमें पानी डालें आप, और वो भी बहुत हल्का सा, जिसमें फंगिसाइड भी ज़रूर मिला लें पानी में। और मुश्किल से जैसे एक चाय का कप होता है, इतने में आप 1 चम्मच फंगिसाइड मिला के अच्छा घोल बना के और एडेनियम के ऊपरी हिस्से पर धीरे धीरे करके डाल दें, कि वो ऊपरी जो मिट्टी है वो जम जाए, उसकी पपड़ी ऊपर बन जानी चाहिए। और फिर आप उसको 4-5 रोज़ बिल्कुल किसी किस्म का पानी वगैरह ना दें। तो इस तरीके से अगर वो कोई ज़्यादा एडेनियम शिलिंग हो गया, तो थोड़े बहुत जो पिलपिले होते हैं तो वो तो शॉट देने की वजह से होते हैं कि इस टाइम पे एडेनियम अपने ही कोडेस का पानी पी के और अपना गुजारा करता है, और इस वजह से वो शिलिंग होने लगता है। तो वो घबराने की बात नहीं है। वो तो जब भी आप शुरू करेंगे पानी देना, तब वो अपने आप ठीक हो जाएगा, और कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। यानी अब बहुत 2-4-6 दिन ही रह गए हैं एडेनियम की रिपोर्टिंग के और पानी देने के, और जो भी काम एडेनियम में होगा वो सब 4-6 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज 22 जनवरी हो गई है, और 26 जनवरी के बाद से अच्छी खासी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और बात ये और भी है कि आप तारीख का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर का ज़रूरी है। टेम्परेचर देख लें, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर हो गया है तो आप इस काम को करें। और अगर टेम्परेचर 14, 15 और 16 तक है तो आप अभी इस काम को ना करें, चाहे तारीख 30 जनवरी हो जाए, चाहे फरवरी का पहली तारीख लग जाए।
तो जब भी आप इस काम को ना करें, अगर टेम्परेचर के ऊपर के सारी बात है। टेम्परेचर अगर आपका गर्मी पड़ रही है तब इस काम को करें। वो अगर आपका कल से पड़ने लगे गर्मी अच्छी खासी और 20-22 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो कल ही से सारा काम शुरू कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से अपने कोडेस को आप सही करेंगे। और जो फर्टिलाइज़र वगैरह है, यानी पहले 1-2 पानी तो आप सादे दे दीजिए, और उसके बाद में जो आप जैसे गर्मी 25 डिग्री तक 22 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाए, 22 से 25 तक पहुंच जाए, तो उसमें आप NPK वगैरह की खाद दे सकते हैं। और उसमें भी कुछ दिन तक फंगीसाइड ज़रूर मिलाएं। जब भी आप पानी दें तो उसमें भी फंगीसाइड मिला लें, फर्टिलाइज़र जब दें आप उसको। और 2-2, 4-4 दाने अडेनियम की सॉइल के अंदर आप DAP के भी डालें, तो DAP से भी रूट जो हैं वो फ़ौरन चल पड़ेंगे और तेज़ी से रूट चलेंगे, तो तेज़ी से आपकी ग्रोथ भी प्लांट की शुरू हो जाएगी। साथियों, 2 ही रीज़न ऐसे होते हैं जिससे कोडेस जो है शिलिंग होता है। एक ऐसा होता है कि जिससे कोडेस जो नीचे से रूट उसके गलने लगे हैं, और दूसरे कम पानी से भी एडेनियम शिलिंग होने लगता है, क्योंकि 15-20 दिन से जब सर्दियों में पानी नहीं देंगे हम, तो वो अपना ही कोडेस का पानी पीने लगेंगे और एडेनियम शिलिंग होने लगेगा। भाई ये वजह होती है और कोई बात नहीं होती है, वो नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। आप जैसे ही पानी देंगे आपके कोडेस जो हैं वो पानी जैसे उसके अंदर पहुंचेगा कोडेस में, तो फ़ौरन वो फिर सही हो जाएंगे आपका। कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है। थोड़े बहुत जो ये पिलपिले जो हो जाते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सारे एडेनियम जब पानी इनको नहीं मिलेगा तो ये सब हल्के हल्के पिलपिले हो जाते हैं, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं होती है। और जब ग्रोथ शुरू हो जाए, उसके लीव्स वगैरह निकलने लगें, आपको यकीन हो जाए कि ये हमारे एडेनियम अब चलने लगे हैं, इनके लीव्स निकलने लगे हैं, तब आप इनको इसके अंदर थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए आपके पास है तो, और नहीं तो काउडन ले लें, काउडन। और उसके अंदर आप नीम की खली 2 टीस्पून मिलाएं और 2 टीस्पून के करीब बोन मील मिलाएं, और उसके अंदर भी DAP के 2-4 दाने डाल लें इस तरीके का। और या आपके पास NPK है तो 1-2 चम्मच NPK भी मिला दें उसके अंदर, NPK 90-90-90, वो 1-2 चम्मच उसके अंदर डाल लें आप। 1 चम्मच बहुत रहेगा एक प्लांट के लिए, वो डाल लें। और उसका मिक्सचर बना के एडेनियम की सॉइल को ये 2-2, 3-3 इंच निकाल लें, और निकालने के बाद में जो आपने फर्टिलाइज़र बनाया है वो इसके अंदर चारों साइड बराबर का एक्यूरेट भर दें, और फिर यही सॉइल उसके ऊपर डाल के और फिर पानी दे दें उसके अंदर। तो ये एक तरीका होगा कि जिससे हमारा एडेनियम बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अब वो खाद जब आप डालेंगे इसके अंदर तो वो इतनी गर्मी पैदा करेगी जाके कि एकदम से एडेनियम आपका भागेगा और फ़ौरन वर्ड्स आ जाएंगे। और वर्ड्स आने के लिए ख़ास तौर से हम आपको बता रहे हैं कि उस टाइम पे आप जब आपको फूल चाहिए फ्लावरिंग के लिए, आप उसमें NPK 05234 डालिए या पोटाश डालिए। अगर 05234 नहीं मिल रही है तो पोटाश ले लीजिए। पोटाश का 1 टीस्पून लेके और उसके चारों तरफ डाल के और सॉइल को घोल दीजिए, और जब वो घोल के मिट्टी में मिक्स हो जाए तब आप उसके अंदर पानी डाल दें। तो इस तरीके से वो फ़ौरन आपको 8 दिन के अंदर आपके प्लांट के अंदर वर्ड्स पैदा कर देगी। ये दोनों खादें NPK 05234 और या पोटाश, ये दोनों फ्लावरिंग के लिए होती हैं, और फ्लावरिंग इससे फ़ौरन आने लगती है और आपके प्लांट में वर्ड्स वगैरह शुरू हो जाएंगे और कुछ ही दिन में आपकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको 15 दिन के अंतराल पे फूलों के लिए देना चाहिए, यानी पोटाश भी और 05234 भी 15 दिन के अंतराल आप 1-1 चम्मच 15 दिन के बाद देते रहें इसको। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।